श्री परमहंस दयाल महाराज की जय, घट घट वासी भगवान की जय। इष्ट देव भगवान की परम प्रिय आत्माओं, अगस्त मास के महीने की पहली हाजिरी लगाने के लिए अर्थात पहला इतवार जो सत्संग होता है उसकी हाजिरी लगाने के लिए आप गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों में हाजिर हुए। प्यारे, ये बात बहुत ही फैक्ट कह लीजिए या बिल्कुल पत्थर पे लकीर है कि हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमको सबको नंगली साहब की चौखट मिली हुई है, क्योंकि अगर शायद उनकी चौखट ना मिली होती, पता नहीं, तुम सबका तो नहीं पता, पर हम अपना कह सकते हैं, मिलते तुम अगर सतगुर न जाने हम कहाँ जाते, हमें बेआसरा पाकर सदा ही गम चले आते। और तो और इस चौखट पे आने से एक और बात है, घरों में अगर हम किसी को अपना कहते थे, ये मेरा भाई बंधु फलाना ढिमाका चाचा मामा नाना दादा, तो वो कन्नी कतराते थे। तेरे मिलने तो पहले की दसा मेरे अपने भी बेगाने सन, और अज बेगाने भी अपने ने तुसी गल ना लाया। जेड़ी घड़ी, जिस घड़ी आपने अपना बना लिया उस समय सारा संसार हमारा अपना हो गया। ये सब तुम्हारी चौखट का और तुम्हारे आशीर्वाद का और तुम्हारी कृपा का ही सदका है, क्योंकि मालिक कैसे कैसे की रचना रचाता है, कैसे कैसे कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, ये कहाँ जगतपुरी, वो पता नहीं कहाँ की, कोई कहाँ का कोई कहाँ का, और हम तो बहुत ही दूरे के लखनवा के। कभी सोचा था? आप बेशक लाख कहो दावे से कि आप हमको प्यार करते हो, या मैं भी कहूं कि हम आपको प्यार करते हैं, सब झूठ बात है। कोई भी आप लोग तो खैर मुझे नहीं प्यार कर सकते, क्योंकि अगर सच में आप मुझे प्यार करने वाले होते तो लखनऊ आते। कुल मिलाकर के उन्होंने हम पे सब पे प्यार लुटाया और हमको सबको एक मिलाया, और आज हम एक साथ बैठे हैं और एक दूसरे के साथ प्यार से उसकी हरी चर्चा कर रहे हैं ना। कल हम ना कहीं गए थे, मुझे वो बात अचानक याद आ गई। नाम तो भाई का अर्जुन है, पर उसको सब लोग प्याजों वाला ही कहते हैं, प्याजों वालों के नाम से प्रसिद्ध है वो। वैसे वो फलों का प्रसाद देता है, पर नाम उसका प्याज वाला, प्याजों का ही काम होता है उसका। तो वो वाली जो भाभी हैं, उनको भी तकलीफ हो गई थी इनके वाली, कुछ ऐसे ही। अभी बॉम्बे में थी, तो ठीक है काफी समय रही बीच में, एकदम से उसकी बात को सुन करके लगा तेरे पे कोई मन से विश्वास करे तो, भरोसा करे तो पूर्ण रूप से, हमारा विश्वास तो बनता काना तू मेरा तू मेरा तू मेरा, भगवान गुरु महाराज जी तू मेरा तू मेरा, पर एक सेकंड में विश्वास हमारा डामाडोल हो जाता। और वही हुआ। उसका जो है एक कमरे में जो इन्होंने किराए पे ले रखा था, वो उसी की कहानी उसी की जुबानी कहती है कि कमरा जो ले रखा था तो वहां पे हमें एक हफ्ता हो गया था रुके हुए। तो वो बच्चा जो बेटे का नाम लेकर के बोली कि वो भी वहीं रहता था, और इधर वाले पोर्शन में साथ ही ज्वाइंट था, जिनका मकान था वो चले गए थे देकर। तो कहते ऐसे ही जो है हम उस दिन हम कई बार जा चुके हैं, पर तब तक हमें नहीं नजर आया कुछ भी। लेकिन उस दिन जब हम नजर आए गए हैं वहां पे, तो हमने क्या देखा कि एक छोटा सा इसका स्वरूप है लड्डू गोपाल का।
फूल पे बैठे हुए हैं, हमने दर्शन किए, फिर मंदिर में विराजमान थे। कहते मैंने कहा अरे, कहते मुझे ये लगा कि जिनका मकान है उनके हैं, वो छोड़ के चले गए। तो कहते मैंने उनसे ऐसे कहा, नौने तुझे ऐसे ही छोड़ के चले गए, तुझे ऐसे ही छोड़ के चले गए? कहती मैं वहां से उठा लाई, तो जो मेरा कमरा था जहाँ पे हम रुके हुए थे, तो वहीं पर उसको जो है वो मिट्टी मिट्टी बहुत लगी हुई थी। वो कहते कमाल है, मिट्टी बता रही है कि बहुत ज्यादा दिन हो गए हैं, लेकिन जो है हम लोग को आज तक दिखे नहीं, ना उसके बेटे को दिखे, वो भी जा रहा। और मैं भी कई बार इधर उधर घूमती हुई गई हूँ, जैसे बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सैर करते हुए एक ही जगह पे बैठे बैठे बंदा। तो कहती हमें नहीं दिखा। और उस दिन गए हैं तो देखा कि वो बैठे हुए हैं, वैसे थे वो जो पीओपी वाली मिट्टी के बनते, वैसा, ऐसे पीतल के नीचे। कहती मैंने तो यही कहा कि भाई उन्होंने तुझे यही छोड़ के चले गए। और वो कन्हैया जी को बिल्कुल ना, तीसरा, दो बेटे हैं तो उसे तीसरा बेटा मानता है। उसकी बातें कभी कभी तो हमें भी अजीब, वो आया था, वो हमारे साथ खाना खा के चला गया, वो इधर आया था, वो ऐसे अर्जुन भाई हमारा, तो बकायदा बिस्तर उस्तर वहां पे मेरी नजर पड़ी कि वहां पे झूला टंगा, तो झूले के तो हम थोड़े से रसिया हैं, तो हमने सोचा अभी हम बीच में झूला झूलेंगे। जैसे भाभी इधर उधर हुए, वो पता चला कि वहां तो कन्हैया जी पहले से अपना कर रहे थे काम। में तो चल ये भी रह गया काम हमारा, तू ही झूल ले भाई, सामान बना ले। और फिर चलो भाई, बिल्कुल बकायदा उसका बेड भी है, उसका बिल्कुल ऐसा ही। तो वो भी आ गए, तो कहते मैंने भी उसको वैसे कहा, उन्होंने तुझे यहीं छोड़ के चलो भाई, कमरे में ले आई, उसको साफ किया, मिट्टी से था तौलिया सा नीचे विराजमान किया। तो हम तो कहती जैसे हमारे यहाँ पे कन्हैया से बात होती है, वहां पे करनी शुरू कर दी। और करते 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 करते, और कहते जब मैं बीच में चेकअप के लिए जाती थी हॉस्पिटल, तो बस गाड़ी में ही रख देती थी, भाई नहीं तो तेरे को हॉस्पिटल नहीं लेके जाऊंगी, तुम यहीं पे फ्रूटी पियो, जो चिप्स खाओ, उसका भी खाने का सामान गाड़ी में रख देते थे, यहीं पे तुम खाओ पियो खेलो, और मैं दिखा के बेटा अभी आती हूँ। बेटा ही बोलती है उससे, अर्जुन भी बेटा ही कहता, वो कभी नन्नू कहता कभी कुछ। बकायदा उसको उनको कहता कई बार मेरा हिस्सा निकाल देना अपने बिजनेस में से, अगर कभी हो जाए तो लुटिया डुबो भी देता। फिर याद आता उसका हिस्सा नहीं निकाला गया भाई। खैर, कहते उस दिन जो है फिर वो कई बार, जिस दिन कहती ऑपरेशन होना था, 12 घंटे ऑपरेशन हुआ, और डॉक्टर ने लास्ट में कह दिया भी हमने अपनी तरफ से तो दिया कर, बाकी अंतिम राम राम है, जब होश में आएंगे तो हम कुछ नहीं कह सकते। कहती पर उस दिन वो मेरे साथ ही था, बेड कमरे में ना, वहीं पर ही था। बारह घंटे का तो ऑपरेशन चला, और 12 घंटे उसे होश में आते आते लग गया। और जैसे ही होश में आई तो आईसीयू में थी, तो बेटे ने ना ऐसे प्रणाम करके किया राम राम, तो इसने आगे मुस्कुराहट दी माँ ने। तो उसने इशारे में पूछा मम्मी ठीक? कहती हाँ। बस ऐसे हाथ ज्यादा नहीं कर सकी, वो सारे लगी थी नलियां फलियां सी, तो बस ऐसे हाँ हल्का सा उठा के ऐसे। हाँ। वो कहते अभी और थोड़ी देर बाद और 1 घंटे बाद और करते 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 शाम तक तो कमरे में आ गई। डॉक्टर भी हैरान है कि इतना सीरियस और इतना क्रिटिकल केस, जिसका ऑपरेशन 12 घंटे में हुआ, और 12 घंटे में बंदा होश में आया है, और वो बंदा जो है 1 दिन के अंदर अंदर जो है कमरे में शिफ्ट हो गया है। मैंने कहा भाभी जिसको जो साथ में तुम्हारे आया था, वो भला क्या खेल करने थोड़ी ना आया, तो उसके लिए तो खैर खेल ही है। हमारे महाराज जी का एक बड़ा ही प्यारा भजन है, बनी हूँ खेल मोहन की, खिलौना दिल हमारा है,
इसे पकड़ो चाहे फेंको, प्रभु ये दिल तुम्हारा। पकड़ कर दिल को हाथों में, कभी ऐसे कभी वैसे, मैं सदके खेल तेरे से, प्रभु ये कैसा नजारा है, बनी हूँ खेल। ये हम सारे फुटबॉल बने हुए हैं। वो जो बड़ा खिलाड़ी है वो इधर को मार देता, कभी हंस पड़ते हो, कभी इधर को मार देता, रो पड़ते हैं, कभी जरा सी सुख की हवा आ जाती है तो हम नाच पड़ते हैं, और जरा सा कोई झोंका आ जाता है तो फिर परेशान हो जाते हैं। तो वो जो लूडो के पास से फेंक रहा है ना, बहुत जबरदस्त खिलाड़ी है। कहती उसके बाद से जो है अब हमको इधर आना था और टिकट हो रखी फ्लाइट की। अब समस्या ये थी कि फ्लाइट में कुछ आने नहीं देते। कहती मैंने तो जी उसको जैसे तौलिए में अच्छी तरह से लपेट के यूं रखा हुआ, जब वो ऐसे वाली चेकिंग एंड तक तो ले आए, जब अपनी वाली ऐसे वाली चेकिंग हुई तो वो एक तो कमर में बेल्ट लगी हुई, तो उसने कहा भी एक तो बेल्ट उतार के आओ, ये तौलिया रख के आओ। कहती मुझे लगा अच्छा नन्नू तो कुछ इनको अंधा कर दियो। बड़े भावुकता में बड़े प्रेम से कहती है, कहती अपनी भाषा में कहती इन्होंने अन्ना कर दी, अन्ना कर दिखी ना तू इन्होंने। कहती जब वो बाहर निकले ट्रे में बैठे, कहते मैंने सीने से लगाया बात, फिर मैंने कहा अब तो बेड़ा पार हो गया, आ गए दिल्ली में। तो मैंने कहा भी हमें दर्शन करेंगे। कहती मैं हमने ले, मैं कहा नहीं हम खुद जाएंगे वहां पे, लेके कहाँ आओगे। फिर हम वहां पे, तो फिर मेरे को ये लगा पीतल के हैं, नहीं वो होते हैं उसके पीओपी वाली मिट्टी के जो होते हैं ना, तो वो वाले ठाकुर जी वो ऐसे कमल पे बैठे हुए हैं, बड़े प्यारे, लड्डू गोपाल नहीं है, ऐसे बैठे यूं करके, बड़ा प्यारा स्वरूप है वो भी प्यारे। वो हर रूप में है, किसी भी रूप में आप, और वो कन्हैया को ही अपना बेटा मानती है, कन्हैया के साथ ही उसका सब कुछ रखता है। और अर्जुन भाई तो नन्नू नन्नू करता रहता है, बड़े बेटे का नाम है नन्ने और उसका नन्नू, मैं बस ये नन्ने इकट्ठे कर ले। प्यारे जीवन में किताबों में तो किस्से कहानियां बहुत सुनते हैं, बहुत ज्यादा कि हाँ भगवान ने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। लेकिन जब ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जब कुछ सुनने में आता है या कुछ लगता है कि नहीं, आज भी धरती जो कायम है कहीं तो बात है, आज भी जो हमारा हिसाब किताब चल रहा है कहीं तो है आस्था। लेकिन यह है कि हमारी आस्था एक पल में चरमरा जाती, एक पल के अंदर जरा सी भी कोई बात होती है तो जरा सा भी एक गर्म हवा आती है तो हमारी जो आस्था है ना, सबसे पहला झटका उसी को लगता है। लेकिन महापुरुष ये कहते हैं, वो शनिदेव का देख रहे थे सीरियल, उसमें तुम्हारे आजकल फोन पे, उस पे तो आ नहीं रहा, फोन पे देख रहे थे विक्रमादित्य की बात। विक्रमादित्य किसी को नहीं मानता था, वो चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, वो चक्रवर्ती सम्राट। लेकिन अब उसने सब जगह अपनी विजय पताका लहरा रखी है, तो ईगो का आना स्वाभाविक है, और उसके आगे वो किसी को नहीं सुनता। एक बार उसने कहा सारे ग्रहों की लीला सुनाओ, तो एक जना गा गा के जो है ये बुध की और शनि उसकी 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 सारी, शुक्र की, गुरु बृहस्पति की, चंद्र की, राहु की, ये तो सबकी कथा सुनाता है, शनि की। तो इस शनि के बारे में उसने बोल दिया कि भाई इनको तो न्याय का देवता बनाया हुआ है, और ये तो न्याय के लिए फिर किसी को भी नहीं छोड़ते। अब न्याय के लिए वो किसी को भी नहीं छोड़ते, तो उन्होंने तो फिर इतने में था तो वो सत्यवादी, तो जो उस पे दिखाया कि शनिदेव प्रकट हो गए, तो वो कहते हैं कि आप ना एक डर बना करके, अपना भय दिखा करके अपना काम पूरा करवाते हो। वो कहते हैं कुछ नहीं राजन, ये तेरा ईगो बोल रहा है, घमंड बोल रहा है। कहता काहे का घमंड, बस फिर वो सीधा करना तो उनका परम धर्म है, ये उनको बेचारों को सेवा यही मिली हुई है कि न्याय करना तुमने सबके साथ। संकेत भी होते हैं, हम मुद्दे की बात पे आएंगे, प्रसंग लंबा हो जाएगा।
करते 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 जब अचानक शनि देवी व्यापारी बन के आते हैं, काला घोड़ा, तो भाई उसके ऊपर बिठा दिया और ले गया जो है दूसरे देश में, दूसरे प्रदेश में ले गया, दूसरे राज्य में ले गया। और उस देश का जो राजा था वो किसी कारणवश कुछ कर दिया था उसने, लेकिन उसने उसको जीवन दान दे दिया था। तो वो कहता है, विक्रम मुझको जीवन दंड, मृत्यु दे दे पर जीवन मत दे। मैं अपने राज्य के बीच में ऐसे इंसल्टेड होकर के नहीं जीना चाहता। लेकिन उसको जो है भेज दिया और आखिरकार ये वही राजा चित्रसेन उसमें आ जाते हैं। बड़ा झंझट पड़ा, बहुत कुछ हुआ, लेकिन कुछ भी हुआ उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा, अपना नियम नहीं छोड़ा, अपनी आस्था नहीं छोड़ी। और उधर उनकी धर्मपत्नी मदन लेखा, उसको ये लगता है कि मैं कैसे कर दूं। ये जब पता चल गया कि हाँ शनि जी महाराज का थोड़ा चल रहा प्रकोप, साढ़सती चली है, तो वो साढ़सती के चक्कर में जो है पूछा कहाँ, तो एक है उनसे पता किया, वो उन्होंने सारी विधि बुद्धि बतलाई। तो उन्होंने कहा था कि 51 शनिवार के व्रत करने हैं, ऐसे ऐसे करने, सारा बता दिया। ओम शम शनिश्चराय नमः का ये मंत्र का जाप करना है, सारा बताया। और वो बीच में ऐसी ऐसी उनकी परीक्षा चलती है, लेकिन उस रानी ने भी आस्था नहीं छोड़ी। एक बार बीच में उनको जो है कुछ लोगों ने पकड़ लिया, अपने ही दरबार के कुछ लोगों ने देखा राजा तो है नहीं, उनको बंदी बना लिया कि चलो हम ही राजा बन जाएंगे, उस लालच में आकर के। तो जैसे ही उनको बंदी बना लिया और वहां पर भी वो अपनी पूजा कर रही हैं, और धीरे धीरे उनका जो गुड़ चना जो भी था वो खत्म हो जाता है। फिर बीच में वो कहती हैं, प्रभु आज तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं भोग किस चीज का लगवाऊं। उन्हीं दुश्मनों में ही शनिदेव ने किसी एक का मन घुमा दिया, तो वही ना कहीं से उर्द की खिचड़ी ले आया। कहता जो है ये ना मेरे पास तो आज यही है, आप इसी का भोग देख लीजिए। कहते नहीं, उनको तो गुड़ चना और यही तिल विल चाहिए, इसका तो लगेगा नहीं। इतने में शनि महाराज खुद आ जाते हैं और खुद आकर के कहते हैं ये तो भोग हमको बहुत ही प्रिय है। और इस तरीके से वो कहते हैं कमाल है मदन लेखा, तूने भी हद कर दी, कितनी परीक्षा तेरे पे हुई, तुमने अपनी आस्था नहीं छोड़ी। लोगों ने पूछा क्या इतना भरोसा तुझे शनि महाराज पे? बोले हाँ मुझे है, तो है कि मुझे जो मैं कर रही हूँ और उनकी आज्ञा से कर रही हूँ, उनके जो है पूरे सुझाव से कर रही हूँ, उनकी विधि विधान से कर रही हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं गलत काम कर रही हूँ। और मेरी आस्था शनि महाराज पे है तो है, और मेरा शनि महाराज ही रक्षा करेंगे। और वो कदम कदम पे आकर के उसको भी बचा रहे हैं, विक्रमादित्य को भी बचा रहे हैं, और कैसे 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 करके फिर लास्ट में उनको उनके वहां पे पहुंचा भी देते हैं। तो प्यारे, किसी को भी हो, कभी भी हमको अपना धर्म और हमें अपनी आस्था, राजा मोरध्वज, उनसे बड़ी परीक्षा किसकी हुई होगी भला? कमाल की बात है। अभी मेरे भाई कोई कह दे कि इसका सिर काट के हमें दे दो, उनके दिमाग खराब, ये कैसा तुम्हारा शेर है भाई, तुम मेरा सिर ले लो, बच्चे का काय को लेना। सीधी सी बात है, आप सब भी यही कहोगे, है ना। लेकिन जो है वो कहते हैं कि नहीं, एक शर्त है, आरे से काटना है, आगे माँ होगी, पीछे पिता होगा, आंखों में से आंसू तीनों के नहीं निकलेंगे। और तब ये मेरा शेर भगवान कृष्ण परीक्षा लेने पहुंचे हुए हैं, क्योंकि उस समय बड़ी राजा मोरध्वज की जय जयकार हो रही थी। राजा मोरध्वज जैसा धर्म वेदी कोई नहीं है, तो वहां उनके धर्म की परीक्षा लेने के लिए वहां पहुंच गए, और राजा का उसका सिर काटा जा रहा है। और तभी राजकुमार ताम्रध्वज की लेफ्ट आंख में से आंसू आते, राइट में नहीं आया, लेफ्ट आंख में से आंसू आते हैं। भगवान कृष्ण ने जो भेष बदले हुए थे, कहते हैं जी अब ना ये मेरा शेर खाएगा,
क्योंकि आंसू आ गए हैं। मेरी शर्त ही यही थी कि ना पिता के, ना माता के, ना बच्चे किसी की आंख में आंसू नहीं आने चाहिए। उसने कहा महाराज पहले मेरी बात सुन लीजिए जरूर। आप ये देखिए कि मेरी लेफ्ट आंख में जो आंसू आया राइट में नहीं आया, क्योंकि आपने कहा था राइट साइड शेर खाएगा, तो ये लेफ्ट साइड रो इसलिए रहा, काश मैं भी सेवा में लग गया होता। मैं इसलिए ये वाली आंख रो रही है कि तू अभागा रह गया और तेरी साइड की जो है सेवा स्वीकार नहीं हो रही है, और राइट को तो सेवा स्वीकार ही हो जाएगी। आज राजा शिवी उन्होंने एक यही धर्म पकड़ रखा है कि उनकी जो शरण में आ जाएगा उसकी रक्षा वो अपने प्राण देकर भी करेंगे। राजा शिवी, पढ़ा होगा, नाम सुना होगा। और उनकी जब जय जयकार होने लग गई तो सबसे पहले झंझट तो इंद्र को होता है ना कि हाय मेरा इंद्रासन, ये उसका सबसे पहला काम। और फिर जो है धर्मराज, ये लोग कुछ तो आए कबूतर बन के, कुछ एक आया बाज बन के, और आकर के जो है कबूतर तो पहले उनके पास आता है राजा शिवी के आगे आगे, और पीछे पीछे बाज आता है। कबूतर ने राजा शिवी से कहा मेरी रक्षा कीजिए, मेरे पीछे बाज है, ये मुझे खाना चाहता है, मैं आपकी शरण में हूँ। इतने में बाज आ गया तो बाज ये कहता है भूखे को खाना देना आपका धर्म है, और मैं भूखा हूं। बाज कह रहा मैं भूखा हूं, या तो ये कपोत मुझको दे दीजिए, नहीं तो फिर आप कबूतर के बराबर अपना मांस काट के दे दीजिए। कितनी बड़ी परीक्षा। हम नहीं कर सकते, हम सुन के भी रोए खड़े कर सकते हैं बस, लेकिन उनके चरणों पे चलने की कोशिश तो कर सकते हैं। ये तो अब तो इतनी परीक्षा ही नहीं होगी कलयुग के अंदर तो, लेकिन हम अपने धर्म के अंदर, अपनी आस्था के अंदर दृढ़ तो हो सकते हैं। कपोत को तराजू लाया गया और कपोत बिठाया गया एक तराजू पे, तो पहले राजा ने अपनी टांग काट के डाल दी और कबूतर हिला ही नहीं। दूसरी भी डाल दी तो भी नहीं हिला, बाजू काट दी तो भी नहीं हिला। लास्ट में राजा जो है खुद ही चढ़ने जा रहे थे तो दोनों प्रकट हो गए, बोले महाराजा आपकी परीक्षा थी, अपना सब कुछ आप विजय हो गए, इस ऐसे झूठ में आपकी जय जयकार नहीं हो रही। प्यारे, ये इन सारे महापुरुषों की ये जीवनियां हैं, अगर हम पढ़ें या इनका चिंतन करें और इनको अगर बार बार याद करें। राजा हरिश्चंद्र झूठ नहीं बोला, सच नहीं छोड़ा, चाहे उनको वहां पे जो है टैक्स काटना पड़ गया, मुर्दों पे भी अपनी पत्नी से भी लेने को तैयार हो गए, लेकिन जो है उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। तो प्यारे, ये सारी बातें हमको इतना तो जरूर सिखाती है ना कि हमें भी अपने धर्म पे कुछ भी हो जाए, अब तो कलयुग में ऐसी परीक्षा ही नहीं होती है। क्या होती है? कौन किसका सिर काटने आ रहा है, लोग ऐसे कटे मरे चले जा रहे हैं, कौन मारे काटेगा किसी को, कोई कुछ नहीं कहने वाला। लेकिन अगर परमात्मा छोटी मोटी भी परीक्षा लेनी चाहे सिर पे हाथ तो वो जरूर रखेगा, फिर भी अगर वो लेनी चाहे तो वो हाथ अपनी रख के वो पार करेगा, बशर्ते हमारी आस्था डावाडोल ना हो। अगर हमारी आस्था ही डावाडोल हो जाती है, अगर हम अपने धर्म से ही गिर जाते हैं, तो फिर प्यारे मुझे नहीं लगता हम अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे। एक सेकंड के अंदर जो बात को बदल दे, एक सेकंड के अंदर अगर कोई जो विचार को बदल दे, तो एक सेकंड के अंदर उसको तो वो फिर एक को आता तुम्हारे उसमें न्यूज में पलटवार, पलटी मार, समझ जाओ तुम लोग। तो ऐसा नहीं बनना कि एक नाम ही पक्का मिल जाए कि वो पलटी मार है हम, ऐसा कुछ नहीं करना। हम नाम नहीं लेंगे, मैं राजनीति में नहीं पढ़ती, पर एक बात की बात है, हमें अपने विचारों पे कम से कम जरूर दृढ़ रहना चाहिए, क्योंकि जो है प्यारे जीवन बहुत छोटा है।
कुछ पता है? कोई बाढ़ आ रही है, कहीं पुल गिर रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं फ्लाईओवर लुढ़ के जा रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कुछ नहीं। तो और भोलेनाथ पे तुमने क्या जल चढ़ाना? भोलेनाथ ने सोचा तुम तो भांग पी पी के, जो शराब पी पी के जल चढ़ाओगे, मैं खुद ही जब बादल फाड़ लेता हूँ, चलो भाई खुद ही जल चढ़ा लेता हूँ, हर हर गंगे। अजीब सी दशा हुई पड़ी है इस समय, समय इतना नाजुक हो रखा है। उस बीच में भी अगर हम ऐसे ही हाय तौबा करते रहे तो प्यारे मुझे नहीं लगता हमारा कुछ कल्याण वल्याण होने की संभावना है। तो प्यारे ज्यादा नहीं कहेंगे, इतना ही काफी है। अब बोलो जयकारा बोल। अच्छा।